इस औरत ने अपने ही घर के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और पूरे 14 साल तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। केरला के एक छोटे से गांव कूदाथाई में एक पूनामट्टम फैमिली रहती थी, मगर जब उस घर की 6 कब्रें 14 साल बाद पुलिस ने इकट्ठी खुदवाई तो पूरा केरल दंग रह गया कि इन 6 कब्रों में दफन लोगों की मौत कुदरती नहीं बल्कि इनका बेरहमी के साथ कत्ल किया गया था। और इन 6 लोगों का कत्ल करने वाली उस सफाक औरत का नाम था जूली जोसेफ। वो एक प्रोफेसर, 2 बच्चों की माँ और सोसाइटी की इज्जतदार खातून थी, मगर उसके चेहरे के पीछे छुपे शैतान से कोई वाकिफ नहीं था। 2002 में पहला वाकया हुआ जब जूली की सास अनम्मा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। चेहरा पूरा लाल हो गया और चंद ही मिनटों में उसकी जान चली गई। डॉक्टर ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताई और सब लोगों ने इस बात को मान भी लिया। फिर 6 साल गुजरने के बाद जूली के ससुर टॉम थॉमस की मौत भी बिल्कुल वैसे ही हुई और इस बार भी हार्ट अटैक का लेबल लगा दिया गया। कुछ सालों बाद जूली के शौहर रवि की बारी आई। एक रात को जब वो खाना खा रहा था तो खाना खाने के फौरन बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगी और वो सीधा बाथरूम में चला गया, जहाँ पर वो भी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी भी वहीं मौत हो गई। इस बार जूली ने कहा कि रवि ने कर्ज की वजह से खुद अपनी जान ली है। वो पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन रवि के अंकल मैथ्यू ने पोस्टमार्टम करने की जिद की, जिसकी रिपोर्ट में आया कि रवि के अंदर साइनाइड जहर पाया गया है, यानी रवि की मौत की वजह जहर है। अंकल मैथ्यू को जूली पर शक हुआ, मगर जूली बहुत शातिर और चालाक थी। उसने हर मौत को इत्तेफाक बनाकर पेश किया और सारा इल्जाम रवि पर डालकर के उसने खुद अपनी जान ली है, वो इस बार भी बच गई। फिर 2014 में अंकल मैथ्यू की भी अचानक हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई और इस बार भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। इसके बाद शाजू, जो रवि का कजन था, उसकी बेटी अल्फाइन की भी गले में खाना अटकने की वजह से मौत हो गई। और फिर कुछ ही अरसे बाद शाजू की बीवी सैली, जो जूली की दोस्त थी, वो भी अचानक हार्ट अटैक होने से मारी गई और उसका भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। फिर कुछ ही महीनों में जूली ने उसी शाजू से शादी कर ली। ये वो लम्हा था जब जूली का पूरा खानदान चौंक उठा। रंजी यानी रवि की बहन को पहले से ही जूली पर शक था, जो अब और ज्यादा बढ़ चुका था। फिर वो पुलिस तक पहुंची और रंजी ने जूली पर अपने शक का इजहार किया और शुरू से एंड तक सारी कहानी बताई, जिसके बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और एक टीम बनाई और पूनामट्टम फैमिली की 6 कब्रें दोबारा खोदी गई और उन सब का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया और उन 6 में से 2 बॉडीज में साइनाइड के आसार मिले। पुलिस ने जूली को फौरन गिरफ्तार कर लिया और उसके घर से साइनाइड की बोतल भी बरामद हुई। जूली ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। उसने अपनी सास को खाने में, अपने ससुर को एक कैप्सूल में और अपने शौहर को भी खाने में साइनाइड मिला कर दिया और बाकियों को भी इसी तरीके से ही जान से मार डाला। मतलब जो भी जूली के रास्ते में आया उसने उसको जान से